रक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ज्ञात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विरुतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिविरूपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितम् उरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिस्तस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितवदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मताशविनया स्तूयमानं मुदान्वितं सौरिकमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठे नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भव सर्वगोपीसम्भवास कालं मे रक्षतो ध्वनिं नृसिंहो मे दिशः पातु सोमसूर्यादिलोचनं सुरतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यास्तुतिप्रिय नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिय सर्वविद्यादिपः पातु नृसिंहो रसना मम वक्त्रं पातुमिन्दुवरं सदा प्रह्लादवन्दितं नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुज नृसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणं नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभिब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधृत् ऊरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपधृत् जङ्गे पातु धराभार हर्तायो सौम्यकेसरी सुरराजप्रद पातु पादौ मे नरईश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनु महोग्रहपूर्वतः पातु महावीराग्रशोभितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुख नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदा पातु मृत्युर्मृत्युर्निकेसरी नृसिंहः कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्ध्यैरुकर्मसिद्ध्यय देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशति सहस्राणि पाठे शुद्धात्मनां नृणाम् कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु
दत्तं वार्याभिमन्त्र च प्राशयेयं नरं मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भव किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यस्तु सतच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं हरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं कर्णिकर्षतः दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम्। सर्वविघ्नविनाशक नरसिंहदेव भगवान की भक्तवत्सल नरसिंहदेव भगवान की भक्त श्रोमणि प्रहलाद महाराज की नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शुभपाद की कुंज बिहारी
Hare Krishna,
भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कलामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वैष्णवानुसुते प्रणमामि हरिप्रिया। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? सोमवार दिन है। और कोई जी अद्वैत आचार्य जी का प्राकट्य दिवस है, एपेरियंस डे है। अच्छा, अद्वैत आचार्य जी का प्राकट्य दिवस क्यों स्पेशल है? कौन है वो? जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं ना, जब भी हम माला करते हैं उससे पहले एक पंचतत्व मंत्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। ये जो अद्वैत आचार्य हैं उनका आज प्राकट्य दिवस है। तो क्यों स्पेशल है? जैसे एक हम दूसरा पंचतत्व मंत्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। पंचतत्वात्मकं कृष्णं यानी जो साक्षात कृष्ण है वो पंच तत्व के रूप में आए हैं और
उसमें कौन कौन है? पंच तत्वात्मकम कृष्ण। वो कौन है? कृष्ण कौन है? साक्षात महाप्रभु है। उसके बाद भक्त रूप स्वरूप का, भक्त रूप का स्वरूप का वो किसको कहेंगे? नित्यानंदा प्रभु को। नित्यानंदा प्रभु हमेशा महाप्रभु की सेवा के लिए। उसके बाद भक्तावतार। ये जो भक्तावतार यानी भक्त हैं तो भगवान, लेकिन फिर भी भक्त का अवतार लेकर आए, वो कौन है? अद्वैताज। भक्तावतार। भक्ताख्यम, आख्यम का मतलब है वो भगवान का गुणगान करते हैं। कौन? नहीं, गदाधर जो है भक्ताख्यम, वो देखो। अच्छा, इसमें ये सारे जो हैं वो हमारे कृष्ण लीला में भी हैं। कृष्ण जैसे चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण है। नित्यानंदा प्रभु कौन है? बलराम जी हैं। और अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु और सदाशिव का मिलित स्वरूप है। और उनके बाद कौन है? श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर कौन है? नारद मुनि। तो भक्ताख्यम, वो जो भक्त बनकर भगवान के विषय में आख्यान करते रहते हैं, यानी हमेशा गुणगान करते, वो कौन है? श्रीवास पंडित। और गदाधर जी है, वो कौन है? भक्त शक्तिकम। नमामि भक्त शक्तिकम। तो इस तरह से अद्वैताचार्य क्या है? वास्तव में वो भगवान ही हैं। भगवान विष्णु ही शिव जी के साथ मिलकर यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो एक इनके विषय में हम ऑथेंटिक जो शास्त्र हैं उनके अंदर से सुनेंगे। पहले उनको प्रणाम करेंगे। आप सब मेरे साथ दोहरा सकते हैं। महाविष्णु जगत कर्ता, महाविष्णु जगत कर्ता, मायया यः सृजति प्रभु, मायया सृजति प्रभु, तस्यावतार एवायम्, तस्यावतार एवायम्, अद्वैताचार्य ईश्वरः। अद्वैताचार्य ईश्वरः। तो अद्वैत आचार्य जो हैं, यहाँ पर संसार में क्यों आए? उनके आने का क्या कारण है? भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे भौतिक जगत में 1486 में, और अद्वैत आचार्य आए थे 1434। मतलब चैतन्य महाप्रभु से भी 50 साल पहले आ गए थे। और क्यों आए थे? क्योंकि संसार में उस समय इतनी दुर्दशा थी संसार की, केवल अपराध। अभी तक तो कलयुग प्रारंभ हुआ था, और कलयुग के आने से इतना कहीं भक्ति नहीं हो रही थी, भगवान का नाम नहीं लिया जाता था, वेद पढ़े जाते थे, वेदों का अध्ययन होता था, लेकिन उसमें से केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति की जाती थी। यहाँ तक कि काली के ऊपर बहुत बलि दी जाती थी, लोग मांसाहार करते थे। शुद्ध भक्ति का तो नामो निशान मिट गया था। और जब जब ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आती है संसार में, तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो बहुत दुखी होते हैं। और भगवान तभी आते हैं जब उनके भक्त उनको बुलाते हैं। अभी वो समय में तो भक्त ही नहीं थे, अब भक्त संसार में है ही नहीं, तो भगवान को बोला। भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुना, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आऊंगा। खाली अधर्म बढ़ गया। लेकिन वैष्णव इतने कृपालु हैं, वैष्णव के हृदय में इतना हृदय इतना द्रवित होता है, इतनी करुणा है कि वो अपराधियों के ऊपर भी कृपा करते हैं। भगवान जो है वो हो सकता है कभी अपराधियों को देखकर क्रोधित हो जाए, उनको दंडित करने का प्रयास करे, लेकिन वैष्णव सदैव चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। तो सारे वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? महादेव। वैष्णवानाम यथा शंभु। तो शिव जी बहुत दुखी हो गए,
और शिव जी संसार में इतनी दुर्दशा, भक्त को कोई दुख नहीं भौतिक जगत का, वो उसके लिए तो दुख सुख मान हानि लाभ और जो भी है वो सब बराबर है। उसको कुछ मिले नहीं मिले, कोई इज्जत दे कोई सम्मान दे कोई नहीं दे, उसके लिए बराबर है। लेकिन भक्त फिर भी दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि वो दूसरों का दुख नहीं देख सकते। अगर भक्त को एक काम करना होता ना, खाली भक्ति करना होता, तो वो किसी भी कोने में बैठकर, जंगल में बैठ के माला तो सबके पास है, वो माला कर लेते बैठ के। लेकिन भक्त को कभी आप सुख से बैठा हुआ नहीं देखोगे। कभी कहाँ पर जाएंगे प्रचार करने के लिए, कभी कहाँ पर जाएंगे, कभी कहाँ पर जाएंगे, कभी किसके साथ, कभी आजकल तो बेचारे भक्त कहीं जा नहीं सकेंगे तो फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। क्योंकि उनके मन में होता है कि कैसे मैं दूसरों तक भगवान का मैसेज पहुंचाऊं। संसार कितना दुखी है, भौतिक जगत में इतना आसक्त है, और ये आसक्ति हमको डिबो देगी। कितना मुश्किल से मिला है ये मनुष्य शरीर, और इस मनुष्य शरीर को केवल उसी इंद्रिय तृप्ति में वो खत्म कर रहा है जो कि उसको सारे पशु योनियों में मिलती थी। ये आहार निद्रा भय मैथुन, वो तो जब कीड़े और कुत्ते बने थे तभी भी करते थे। आज यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी वो केवल इंद्रिय तृप्ति, केवल भौतिक जगत के भोगों के पीछे ही पड़े हैं, तो फिर इनका उद्धार कैसे होगा? तो एक भक्त का सबसे बड़ा दुख यही होता है। अब शिव जी को बहुत दुख होने लगा कि संसार में कहीं भक्ति नहीं है, कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा है। तो शिव जी भगवान की तपस्या, विष्णु जी की तपस्या करने लगे, और इतना प्रेम से साधना करने लगे, ध्यान करने लगे, और पुकारने लगे विष्णु जी को कि आपको इस भौतिक जगत के इन दुखी जीवों को, जो कि आपसे दूर हो गए हैं, उनका कल्याण करने के लिए आना होगा। तो भगवान जो है ना, वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान खुद से भी ज्यादा अगर किसी से प्रेम करते हैं ना, तो वो अपने भक्तों से करते हैं। इसीलिए कहते हैं साधवो हृदय मन्यम साधुनाम हृदयेषु। वो भक्त जो सदैव मेरा नाम लेते रहते हैं और मुझे अपने हृदय में बिठाते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूँ और वो मेरे दिल में रहते हैं। भगवान भक्तों को अपने दिल में जगा देते हैं। इसलिए यदि भगवान के हृदय पर राज करना है ना, तो भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। संसार में बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन भगवान से यदि पूछा जाए कि आपको कौन सा रास्ता पसंद है, आपको क्या पसंद लगता है, तो भगवान कहेंगे कि अहम भक्त पराधीन। जो भक्त है ना, वो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उनके अधीन हूँ। तो शिव जी इतना प्रेम से भगवान को बुला रहे थे, विष्णु भगवान आए, और जब भगवान देखते हैं ना कि कोई अपने लिए नहीं मांग रहा है। अब भगवान के पास तो अलग अलग प्रकार के लोग जाते हैं ना, जैसे हमने पिछली कथा में पढ़ा था, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। कोई दुखी होकर भगवान के पास जाता है, कोई धन प्राप्त करने के लिए जाता है, कोई जिज्ञासा करने के लिए, कोई ज्ञानी भगवान के पास। लेकिन वो भी हर कोई नहीं आ सकते। जैसे हमने पढ़ा पिछले दफे कि हर दुखी व्यक्ति भगवान के पास नहीं जाता। उनमें से भी जो सुकृति न हो, जिन्होंने बहुत पुण्य किए होंगे ना, आप यहाँ पर भगवान की शरण में बैठे हो ना, आप भगवान की कथा सुन रहे हो, आप भगवान के दर्शन कर रहे हो ना, ये बहुत रेयर है, दुर्लभ है। भगवान बोलते स महात्मा सुदुर्लभ, वो बहुत दुर्लभ है जो भगवान के करोड़ों दुखी होते हैं, उसमें से कोई एक आता है भगवान की शरण में। वरना तो दुख को दूर करने के अलग अलग साधन करते रहते हैं। करोड़ों लोग होते हैं, हर कोई, जितने भी लोग हैं ना संसार में, सबकी कोई ना कोई इच्छा है कि नहीं है ना? हर किसी की कोई ना कोई इच्छा है, लेकिन सब कोई भगवान की शरण में तो नहीं आते। भगवान बोलते तुम लोग आ जाओ, मैं तुम्हें हर वो
अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो धारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। आपको अगर इच्छा भी है तो आप मेरे पास आओ। जैसे अगर कोई व्यक्ति होता है, कोई बालक है, उसको अगर कुछ चाहिए और वो अपने पिताजी से मांगता है तो कोई गलत बात थोड़े है। उसका पिता है, उसका अधिकार है उससे मांगने का ना। तो भगवान से मांगने का हम सबको अधिकार है। भगवान ने तो खुद कहा है, पिता हमस्य जगत, मैं पिता हूँ सबका। तो भगवान से मांगने में कभी लज्जा मत करो। ये और बात है कि शुद्ध भक्त भगवान पर इतना भरोसा करते हैं, इतना भरोसा करते हैं कि वो जो प्लानिंग करेगा वही अच्छी है, मैं क्यों मांगू। लेकिन अगर मांगना भी है तो फिर भगवान से ही मांगे ना, दूसरी जगहों पे क्यों जाए। अगर भगवान वही दे, और देवता जो लोग है ना वो देंगे ना। अगर अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत् अल्पमेधसाम्, जो देवता देते हैं वो समाप्त हो जाता है, अंत हो जाता है, क्योंकि देवता स्वयं भी शाश्वत नहीं है और उनकी जो दिए हुए दान है जो भी है वो भी शाश्वत नहीं रह सकता। लेकिन भगवान क्या देते हैं पता है? भगवान के पास जब आते हैं, चाहे हम इच्छा लेकर आते हैं तो भी भगवान हमें प्योर कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। अर्थार्थी भक्त में कौन आता है? किसका नाम आता है? हाँ, अर्थार्थी भक्त में किसका नाम आता है? ध्रुव महाराज का। वो क्या लेने के लिए गए थे? वो राज्य प्राप्त करने गए थे। भले ही मन में भक्ति करते करते इच्छा नहीं रही, लेकिन भगवान ने राज्य दिया ना। भगवान ने तो दिया उसको, अपने पिता, उनके पिता ब्रह्मलोक से भी बड़ा ध्रुवलोक दे दिया। सुदामा ने तो मांगा भी नहीं, उसको तो चाहिए भी नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी ने तो उसे इसीलिए मंगवाया था ना कि हमारी ये दरिद्रता दूर हो। तो भगवान ने दिया ना। भगवान थोड़ी ऐसे हैं, भगवान सब कुछ दे सकते हैं। और जो जिस भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तं तथैव भजामि, जैसे आओगे ना मैं वैसे ही तुम्हारे जो फल है वो तुम्हें प्रदान करूंगा। तो किसी भी भाव से आओ, इतना सिंसियर हो जाओ कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती मैं अपने भगवान के पास जाऊंगा। और अगर आपका बच्चा है अगर और उसको कोई इच्छा है, वो आपसे कुछ लेता है तो गलत तो नहीं करता है, आपसे कुछ मांगता है। आप अगर किसी का बेटा अपने पिताजी को बोलता है पिताजी मुझे मोबाइल लेके दो, तो क्या आप लोग बोलोगे अरे अपने बाप से मांग रहा है? कोई बोलेगा? अरे मांगेगा। लेकिन वही बच्चा अगर किसी पड़ोसी से जाके बोलता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे मोबाइल लेनी है, तो फिर अपना पिता ही उसको बोलेगा नालायक, मैं बैठा हूँ, मर गया हूँ क्या, उधर से जाके ले रहे हो तुम, है ना। और दूसरे भी बोलेंगे बाप को छोड़ के दूसरों से। तो ये हमारा अधिकार है कि हम भगवान के पास आए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे हम दुखी हो, चाहे हमें कोई वस्तु चाहिए या चाहे। लेकिन भगवान बोलते मुझे ज्ञानी पसंद है। क्यों पसंद है ज्ञानी? क्योंकि दूसरे जो हैं आर्थ या अर्थार्थी हो या जिज्ञासु हो, उनको कुछ भौतिक चाहिए, है ना, उनको कुछ सांसारिक चाहिए, और ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए। ज्ञानी जो है वो जानता है कि ये भौतिक जगत में जो कुछ भी मिलेगा वो सब नाशवान है, और मेरा संबंध है, मैं आत्मा हूँ, भगवान की सेवा करना मेरा जो है वो कर्तव्य है। वो कर्तव्य समझ के आता है भगवान के पास। प्यार भले नहीं करता है, लेकिन उसको पता है कि भौतिक वस्तुओं से क्या लेना देना, कोई इच्छा लेकर नहीं आता है। इससे भगवान बोलते हैं ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, ज्ञानी मुझे मेरे समान लगता है। उदारा सर्व एवेते, ज्ञानी त्वात्मैव, यानी मुझे मेरे जैसा लगता है। कौन बोल रहा है? अब देखो यहाँ पर भी डिफरेंस है। भगवान बोलते हैं ज्ञानी मुझे मेरे जैसा लगता है, और भक्त से तो मैं अपने से ज्यादा प्यार करता हूँ, है ना। क्या ऐसे दिल में किसको बिठाते हैं? वो तो मेरे दिल में रहता है, मतलब मैं उससे अपने
आपसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तो भगवान जो है वो भक्त से बहुत प्रेम करते। शिव जी तपस्या कर रहे थे, विष्णु भगवान प्रकट हुए और जब देखा कि शिव जी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं और संसार के कल्याण के लिए मुझे बुला रहे हैं, उन्हें देखकर उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा शिव जी के लिए कि उन्होंने जोर से शिव जी को आलिंगन कर दिया। और जैसे ही भगवान नारायण ने, विष्णु भगवान ने शिव जी को आलिंगन किया तो उसी समय शिव जी जो है उनके अंदर समा गए, क्योंकि शिव जी ध्यान कर रहे थे और जैसे ही मिले तो उनके अंदर समा गए। और उस स्वरूप को हम बोलते हैं हरिहर। क्या बोलते हैं? हरिहर। मतलब उसके अंदर ही हरि है, उसके अंदर ही हर यानी महादेव है। और ये जो हरिहर है मतलब विष्णु जी और शिव जी का मिलित स्वरूप जो है वही अद्वैताचार्य है। और अद्वैताचार्य की। और इस तरह से अद्वैत आचार्य उनको श्री विष्णु और सदाशिव का मिलित स्वरूप कहा जाता है। उनके इस भौतिक जगत में आने का मुख्य कारण क्या था? वो भौतिक जगत के जो कष्ट हैं उनको वो देखना नहीं चाह रहे थे, इसलिए वो भक्त के स्वरूप में आए और जीव आत्माओं के ऊपर कल्याण करके उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो, उनको भगवान का प्रेम प्राप्त हो, वो उनके आने का लक्ष्य था। और भगवान जो है जैसे अद्वैत आचार्य आए तो उन्होंने देखा कि इतना ज्यादा संसार में इतना दुख है, इतना कष्ट है और लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं और इतने सारे वेद हैं उनमें से गलत गलत केवल इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। तो उन्होंने सोचा मुझे अब क्या करना चाहिए। वो तो भगवान शिव जी और विष्णु जी का मिलित स्वरूप आ गए। अब उन्होंने कहा कुछ ऐसा भगवान का अवतार होना चाहिए जो प्रेम प्रदान करे, क्योंकि भगवान का प्रेम जो है वो भगवान के भक्तों के पास होता है और भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। उनके हृदय का प्रेम लेकर कोई भगवान स्वयं ही आ सकते हैं। वो जब आएंगे तो ही जीवों को प्रेम प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त तो प्रेम प्राप्ति की कोई भी और कोई तरीका ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक शालिग्राम शिला थी और रोज क्या करते थे, शालिग्राम शिला को तुलसी पत्र अर्पण करते थे और गंगा जी से उनका अभिषेक करते थे। और उनको अद्वैत आचार्य को सिंह आचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंह। मतलब सिंह जिस तरह से गुर्राता है ना, शेर जैसे चिंघाड़ता है, धाड़ता है, ऐसे वो धाड़ के भगवान को बुलाते थे। ऐसे धाड़ के हे हरि, हे ब्रजेंद्र नंदन, हे श्री कृष्ण, ऐसे बोलते थे। हे प्रेम अवतार आपको आना पड़ेगा। जोर जोर से पुकारते थे, जोर जोर से भगवान को पुकारते थे। और जब भगवान ने आप सोच सकते हो मन में इतना दुख था उनके और कंटिन्यू बुलाते थे, फिर उनको इतना कभी कभी क्रोध आता था। और क्योंकि शिव जी भी थे, भोलेनाथ भी थे और साथ साथ में विष्णु जी भी थे और उन्होंने सोचा मैं ना देख नहीं सकता हूँ संसार में इतना अपराध होते हुए, अगर तुम नहीं आए ना, तो इतना जोर से बोलते थे, गुर्राते थे इतना जोर से, बोले अगर तुम नहीं आए तो मैं सुदर्शन चक्र से प्रत्येक जीव यहाँ पर, क्योंकि सारे अपराधी हैं, समस्त पापियों का नाश कर दूंगा। फिर बोले नहीं, नाश नहीं करना है मुझे, इनको मारना नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि इनका उद्धार हो, मैं इनको तारना चाहता हूं, मैं इनको कृष्ण प्रेम प्रदान करना चाहता हूं और वो केवल तुम कर सकते हो, तुम्हें आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और भगवान जब वो बोलते थे ना, राजाराम प्रभु बताते थे कि जब अद्वैत आचार्य पुकारते थे तो इतना हृदय से, इतना तीव्रता से पुकारते थे कि भगवान का जो गौलोक धाम है ना वो हिलने लगता था। वहां पर राधे कृष्ण बैठे हुए थे और हिलने लगता था। महारानी पूछती थी कि कृष्ण गौलोक हिल क्यों रहा है, ऐसा क्या हो रहा है पृथ्वी पर? तब कृष्ण बोलते थे राधे अद्वैत पुकार रहा है,
और राधा रानी बोलती थी अच्छा अद्वैत पुकारा है तो क्या करोगे? बोला जाना पड़ेगा, वरना ये तो मैंने पहले से ही प्रण लिया है कि जहाँ मेरे भक्त मुझे पुकारेंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कोई लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन तो राधा रानी बोलेगी कि फिर मुझे भी आना पड़ेगा ना, आप जाओगे तो मैं भी आऊं। बोले नहीं नहीं तुम नहीं चलना, ये जो कलयुग है ना वो बहुत खतरनाक है, बहुत अपराधी है, और मैं जो हूं मैं संन्यास धारण करूंगा, मैं लोगों को प्रेम प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। तभी राधा रानी बोलती लेकिन मैं तुम्हें अकेले थोड़ी जाने दूंगी इस कलयुग में। फिर कृष्ण बोलते थे राधे मुझे तुम्हारे प्रेम चाहिए, तुम जो प्रेम है ना तुम्हारे हृदय में वो प्रेम प्रदान करो मुझे, और उस प्रेम को लेकर मैं जगह जगह पर बांटूंगा। और इस तरह से राधा रानी के हृदय में कृष्ण बसते हैं उनका प्रेम लेने के लिए। और राधा रानी क्या करती हैं, उन स्वयं जो है ना कृष्ण के ऊपर पूरी निछावर हो जाती है, पूरी कृष्ण के ऊपर जैसे आवरण बन जाती है। और इस तरह से राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की तो इस तरह से अद्वैत आचार्य की पुकार को सुनकर चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। अद्वैत आचार्य बोलते थे जब तक तुम अवतार नहीं लोगे ना, भगवान को बोलते थे, तब तक मैं ना खाऊंगा ना मैं सोऊंगा। इतना कठिन हमको लगता है ना, भगवान को प्राप्त करना मजाक लगता है। हमको लगता है कि बस हम जो घिस्सा पिटा के 16 माला करते हैं वो भी कभी आधी होती है, कभी पौनी होती है, कभी होती नहीं है, और इस तरह से भगवान मिल जाएंगे। इसे जिनको मिला है उन्होंने कितना सिंसियरली और कितना हृदय से प्रार्थना की है। जब मिलते हैं भगवान इतना सरलता से थोड़ी मिलते हैं। हमको कैसा लगता है खाओ पियो मजे करो, बस हम लोगों ने कर लिया, कार्तिक के अंदर मैंने मंगल आरती कर ली तो मुझे मिल जाएंगे भगवान। लिखा भी तो ऐसा है, लिखा भी तो ऐसा है भाई, आप कार्तिक के महीने में करोगे तो 12 महीने की हो गई आपकी आरती। तो फिर भक्त क्यों बोलते हैं कठिन? हाँ मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। जिसने एक बार भी महामंत्र पढ़ा है उसको मिलेंगे, लेकिन कितने समय के बाद मिलेंगे? जब तक सिंसियर नहीं होंगे, जब तक संसार के अंदर एक थोड़ा सा भी आकर्षण बच जाएगा, जब तक इंद्र तृप्ति की वासना खत्म नहीं होगी ना, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। मिलेंगे लेकिन वो कब मिलेंगे? जब हम पूरी तरह से सिंसियर, अद्वैत आचार्य पूरे हृदय से। अभी देखो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु संसार में आए हैं, और जैसे चैतन्य महाप्रभु आते हैं वो महावदन्य है, लेकिन शुरू में क्या है, महाप्रभु आते हैं किसी को पता ही नहीं चलता है कि वो भगवान है। अद्वैत आचार्य परेशान है, मैं कब से बुला रहा हूँ, आ रहे अभी आए नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु इतने नटखट हैं। चैतन्य महाप्रभु संसार में आए हैं और उनके एक भाई हैं विश्वरूप, वो जाते श्रीवास के जो गुरुकुल है उधर जाते पढ़ने के लिए। तो कभी कभी सच्ची माता महाप्रभु को भेजती हैं कि आप जाइए और विश्वरूप को लेके आइए कि भाई जल्दी आओ, प्रसाद का टाइम हो गया। वहां पर अद्वैत आचार्य भी बैठे होते हैं। जैसे ही अद्वैत आचार्य महाप्रभु को देखते हैं, महाप्रभु का इतना सुंदर स्वरूप है, अब जाहिर सी बात है भगवान है और ये भक्त है। कोई साधारण व्यक्ति भी थोड़ा सा अगर है ना ऐसा उसके अंदर कुछ अलौकिक जैसा दिखता है तो हमको कैसे अट्रैक्ट करता है कि थोड़ा भक्त भी होता है तो भी हमें अच्छा लगने लगता है कि ये भक्त है, उसकी प्योरिटी हमें अट्रैक्ट करती है। अब वो साक्षात भगवान है और उनको इतनी तीव्रता से अद्वैत आचार्य कुछ है क्या? हरे कृष्ण। तो अद्वैत आचार्य ने जब चैतन्य महाप्रभु को देखा तो उनके हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ने लगा, ऐसा लगा कि इसको आलिंगन करूं, इसको प्रेम करूं, इसको पुकारूं, इसको बुलाऊं। लेकिन उनको लगा कि मेरे अंदर तो बालकों के प्रति इतना आकर्षण है ही नहीं, मुझे क्यों? हरे कृष्णा। आप लोगों को यहाँ बैठना है तो चुप करके बैठो वरना बैठ जाओ।
तो एक कृष्णा शालीन सो जाओ। तो जब महाप्रभु को देखते थे तो उनको लगता था कि मुझे इनको प्यार करना है, इनको आलिंगन। फिर बार बार सोचते थे मैं तो भगवान का इतना निजी भक्त हूँ, मुझे तो अपने बीवी बच्चों में कोई भी है ना आकर्षण नहीं है, इस बच्चे की ओर मुझे क्यों आकर्षण हो रहा है। वास्तव में एक भक्त को अगर कोई आकर्षण कर सकता है तो केवल वो भगवान हो सकता है। जैसे माधवेंद्र पुरी जब तपस्या कर रहे थे तो उनको गोपाल जी दूध देने के लिए आए और जैसे ही दूध दिया उन्होंने दूध पिया, अब वो आंखें बंद कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं हरे कृष्णा, तो उनको दिखाई दे बाबा दूध पी लो। क्यों मुझे बार बार याद आ रहा है। वापस वो सोचते हैं कि मुझे याद नहीं आए, वापस वो अपने ध्यान अपने माला पे नाम पे ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको बाबा दूध पी के फिर मटका खाली करके रखना, मैं लेने आता। उसको लगता था क्यों बार बार मुझे याद आ रही है, और उनको लगा कि ये मुझे अगर बार बार याद आ रहा है तो ये साधारण नहीं हो सकता। उसी तरह से अद्वैत आचार्य ने देखा कि मुझे बार बार याद आ रहा है, ये बार बार याद आ रहा है। वो बोलता है, उसको दादा बोलते थे विश्व रूप को चैतन्य महाप्रभु, और बोलते थे दादा जल्दी चलो भात तैयार है, मैया बुला रही है। अब अद्वैत आचार्य को बार बार उसकी आवाज सुनाई दे रही है। तो उन्होंने सोचा क्यों मुझे याद कर, मुझे अब अगर ये भगवान है, अद्वैत आचार्य बोलते थे अगर ये भगवान है तो ये मुझे स्वयं मतलब प्रत्यक्ष मुझे बताएगा कि मैं भगवान हूँ। जब तक ये खुद नहीं बताए तब तक तो है ना मैं इसे कैसे स्वीकार करूँ। ऐसा नहीं मैं ना मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ये भगवान नहीं हो, ऐसे मुझे भौतिक आकर्षण कोई माया हो भगवान की। तो फिर अद्वैत आचार्य ना उनके इस तरह से इंतजार कर रहे थे और भगवान को बोलते थे आपको मुझे खुद बताना पड़ेगा कि आप हो। अब चैतन्य महाप्रभु जैसे बड़े हुए, क्योंकि अद्वैत आचार्य उनसे बहुत बड़े थे, तो जब भी मिलते थे ना महाप्रभु अद्वैत आचार्य के चरण छूते थे। और एक बार क्या हुआ, शुरू में ऐसे हुआ जब भी वो अंदर आए जहाँ पर रहना ये सब ज्ञान गोष्ठी कर रहे थे श्रीवास ठाकुर और अद्वैत आचार्य, तो अद्वैत आचार्य इतना प्रेम से भागवत ग्रंथ पढ़ रहे थे। भागवत ग्रंथ पढ़ रहे हैं भगवान का, और आंखों से अश्रु हैं, भगवान का प्रेम का जो उद्धव को संदेश लेकर आए थे उद्धव गोपियों के पास, वो पढ़ रहे हैं, रोए जा रहे हैं। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु आते हैं अद्वैत आचार्य के चरणों में गिर के बोलते हैं आप धन्य हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी भगवान के प्रति ऐसा प्रेम उत्पन्न हो, मैं भी भगवान के प्रति इस तरह से आकर्षित हो, मैं भी भगवान के लिए इतना तड़प को, इतना विरह को मैं अनुभव करूं। अद्वैत आचार्य देख रहे हैं ये है कौन आखिर इतना। और जब भी मिलते थे ना अद्वैत आचार्य से चैतन्य महाप्रभु उनके चरण छूते थे, तो अद्वैत आचार्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से तो है ना संकेत मिल ही रहा था कि ये भगवान है। तो उन्होंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं है कि मैं यहाँ पर ही रहूं और यूं भगवान से अपने चरण छुआता रहूं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं ना चले जाता हूँ। और वो क्या करते हैं, वो शांतिपुर में चले जाते हैं, मतलब जो मायापुर है ना उसी से ही थोड़ा करीब शांतिपुर में अद्वैत आचार्य का गाँव। उनका एक घर मायापुर में भी है और एक घर जो है वो शांतिपुर में है। तो शांतिपुर में जाते हैं, अब उनको क्या आराम कैसे आएगा, जिसको मैं तड़प तड़प के बुला रहा था वो आ गया और मैं वहां पर बैठा हूँ। तो उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो मुझे खुद से आके बताए कि मैं भगवान हूँ। लेकिन महाप्रभु तो इतने विनम्रता, उनके अंदर इतना भाव ही नहीं था कि मैं भगवान हूँ। कभी कहे कृष्ण को देखो, ये कृष्ण पूरा एकदम जैसे सुपर हीरो सरेआम उधर जो युद्ध हो रहा है उधर आके खड़ा होके बोलता है मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् दस्ति जगन्यः, मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है ना। भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहमृत, मैं हूँ, सबके हृदय में रहने वाला हूँ, मैं हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, ये भी मैं हूँ, मैं भी मैं हूँ, मैं ही मैं मेरे अलावा कुछ नहीं। तो कृष्ण तो ऐसे कहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्योंकि भक्त के भाव में आए थे तो कभी भी किसी को ये फील कराया ही नहीं कि मैं भगवान हूँ। अद्वैत आचार्य ने क्या किया, बोला अभी तो मुझे इनका पोल खुलवाना ही है, जब तक ये अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे तो संसार को कैसे पता चलेगा कि ये क्या है और क्या करने के लिए आए हैं। फिर अद्वैत का क्या मतलब है, अद्वैत मतलब दो नहीं है, भगवान विष्णु और अद्वैत आचार्य वो सब दो दोनों एक ही हैं,
मगर अभी वो भक्त का अवतार लेकर आए। लेकिन वहां पर एक दूसरा अद्वैतवाद होता है। अद्वैतवाद क्या होता है? अद्वैतवाद क्या होता है? एक जीव और भगवान एक ही है। हाँ, जीव और भगवान एक ही हैं, जो ये बोलता है। तो वो क्या कर रहे थे, वहां पर जीव और भगवान एक ही है ऐसा अद्वैतवाद का प्रचार करने लगे। और जब महाप्रभु को पता चला कि यहाँ पर ये इसने मुझे प्रार्थना करके बुलाया कि तुम आओ, भगवान की भक्ति करना सिखाओ, भगवान से प्रेम, जो प्रेम है वो प्रेम प्रदान करने के लिए आओ, और खुद आके यहाँ पर प्रचार कर रहा है कि मैं और भगवान एक ही हैं, तो फिर लोग क्यों भगवान से प्रेम करेंगे? चैतन्य महाप्रभु को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। और क्योंकि उनकी इच्छा थी, वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों की रज लेकर अपने सर पे रखते थे ना, तो अद्वैत आचार्य की क्या इच्छा थी कि मुझे महाप्रभु के चरणों की रज मिले। महाप्रभु लेने देते ही नहीं थे। आज महाप्रभु को जब ऐसा लगा कि वो इस तरह से प्रचार कर रहे, तो महाप्रभु ने उतारी अपनी चप्पल और आ गए और बोले, उनको बोलते थे नाड़ा नाड़ा नाड़ा, ऐसे गुस्सा करके बोले और जोर से जूते से मारा। बोला तुम मुझे वहां से चिंगार के बुला रहे थे, इतना दहाड़ते थे, आओ आओ सबको प्रेम प्रदान करो, और यहाँ पर तुम ये अद्वैत का प्रचार कर रहे हो, इसलिए तुमको मैंने भेजा है। पहले जब इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उनको जुत्ती से मारा, तब वो हाथ जोड़ के चरणों में गिर गए। बोलो महाप्रभु मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। मैं बस इसी का इंतजार कर रहा था कि आप स्वयं आके बताओ कि आप वही हो जिसका मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, उसके बाद ये जो संकीर्तन आंदोलन स्टार्ट हुआ और किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने सबको अपना प्रेम प्रदान किया। और ये वास्तव में भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण शास्त्रों में बताए गए हैं, आचार्यगण बताते हैं। लेकिन ये एक कुछ बहिरंगा कारण होते हैं, कुछ अंतरंगा, और एक बहिरंगा कारण ये है कि वो अद्वैत आचार्य की पुकार सुनकर आए थे। तो इस तरह से आज हम अद्वैत आचार्य का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हम सब जीवों, हम सब पतितों का उद्धार करने के लिए भगवान को भक्त रूप में प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। अब अद्वैत आचार्य पेरेंट्स के महा उत्सव की हम सब प्रार्थना करेंगे अद्वैत आचार्य से कि वो हम सबको भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस प्रेम को प्रदान करें। जैसे कि नरोत्तम दास कहते हैं, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा भले पाए चैतन्य निताई, तव कृपा भले पाए चैतन्य निताई। हे अद्वैत आचार्य, हे सीता ठाकुरानी के पति, हमें आशीर्वाद दीजिए कि आपकी कृपा से हमें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो। कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की जय, पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय, अद्वैत आचार्य पेरेंट्स महा उत्सव की जय, गौरव प्रेमानंद। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। हरे कृष्ण। जी नहीं, शिवरात्रि के दिन तो खाली शिव जी का ही होता है, वो अद्वैत आचार्य का जो नाच होता है।